रियासत में 12 मई से नाफिज लॉकडाउन में तोसी या बर्खास्तगी के बारे में कोई फैसला 8 जून को प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मंगल की दोपहर 2 बजे होने वाले इस इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक कोरोना वायरस की केसों में कमी के पेश नजर चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन को खत्म कर सकते हैं या फिर उसमें छूट के औकात को जो फिलवक्त सुबह 6 बजे तक दोपहर 1 बजे हैं बढ़ा सकते हैं, जो कि शाम 5 या 6 बजे तक हो सकते हैं। महकमा सेहत ने अपनी एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को पेश की है, जिसमें बताया कि रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आती जा रही है। अप्रैल में रात के कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन के निफाज के सबब कोविड-19 के केसेस पर काबू पा लिया गया है और इससे बड़ी मदद मिली है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पर लॉकडाउन खत्म करने के लिए मुख्तलिफ गोशों से दबाव डाला जा रहा है। इन गोशों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जहां रियासत की आमदनी मुतासिर हुई है, वहीं आवाम को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज करवाने की सहूलत फराहम करने की मांग करते हुए कांग्रेसी कारकुनों ने आज गांधी भवन पर धरना दिया। उनका कहना है कि कई गरीब लोग खानगी दवाखानों की लूट खसूट से सड़क पर आ गए हैं। मुतासरीन को अपनी जायदादें तक फरोख्त करने पर मजबूर होना पड़ा है। धरना देने वाले कायदीन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, रुकन खानोसास कौंसल जीवन रेड्डी, साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूनाला लक्ष्मैया, रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, एआईसीसी के सेक्रेटरी उमेश चंद्र रेड्डी, यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी और दूसरे काबिल जिक्र हैं। गवर्नमेंट को एक कोविड-19 और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत कॉस्टली है। आरोग्यश्री स्कीम में इसको कोविड को ऐड करके बीपीएल फैमिलीज़ को, जो गरीब फैमिलीज़ के, उनके लिए कोविड ट्रीटमेंट और ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट फ्री में करना, ये हमारी डिमांड है। इसके लिए हमने सत्याग्रह आज प्रोग्राम किया है गांधी भवन में और पूरी स्टेट में सारे डीसीसी ऑफिस में। थैंक यू सर। सिटी पुलिस से वाबस्ता मुलाजिमीन के अरकान खानदान के लिए शहर के 4 मराकज़ बेगमपेट, अंबरपेट, पेटलाबुर्ज और चेलापुरे में कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी की मुहिम का आगाज किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चेलापुरे के मरकज का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुलाजिमीन पुलिस के 33,000 अरकान ने अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन के अरकान खानदान से कहा कि वो कोविड-19 के टीके लेते हुए खुद को और अपने अरकान खानदान को कोरोना वायरस से महफूज रखें। साउथ जोन के तरफ से आज यहाँ सीटीसी चेलापुरा में पुलिस फैमिली मेंबर्स के लिए वैक्सीनेशन का ये दौर चल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब और इनकी पूरी टीम हैदराबाद सिटी पुलिस के हर विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, सीएआर, होमगार्ड, सभी के फैमिली मेंबर्स का वैक्सीनेशन 4 जगह हैदराबाद में हो रहा है। बेगमपेट, पेटलाबुर्ज, अंबरपेट और ये चेलापुरा। पुलिस डिपार्टमेंट के फैमिली मेंबर्स अभी तक रफली 33,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हर रोज़ हम लोग करीब 500 से 700 हर सेंटर पे टारगेट रख रहे हैं करने का। और मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से हर जगह टीम आई है और यहाँ हमारे पास डीसीपी साउथ जोन भोपाल और पूरे सीटीसी के सभी मेंबर्स, सभी ऑफिसर मिलकर ये काम कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग के साथ। आज मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट के सभी फैमिली मेंबर्स को, यह गवर्नमेंट के तरफ से आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंतजामात किए गए हैं। इस फैसिलिटी को अवेल करिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने पूरे घर को, अपने पूरे शहर को ये कोरोना से बचाइए। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एक बार फिर हम डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब को और इनके पूरे टीम मेंबर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम करके
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के फैमिली मेम्बर्स का जान बचा रहे हैं, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रहे हैं। याकूतपुरा संबली हल्के के तमाम बल्दी डिवीजनों में पीर की सुबह मस्जिद की तरफ से नाश्ते का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें लॉकडाउन से परेशान हर लोगों को मुफ्त नाश्ता फराहम किया गया। जिन बल्दी डिवीजन में ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया उनमें पत्थरघट्टी, तालाब चंचलम, रैन बाजार, संतोष नगर, कुरमागुड़ा, दबिलपुरा वगैरह शामिल हैं। मस्जिद से रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी और इंचार्ज हल्के याकूतपुरा यासर अरफात और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। एमएलए मलकपेट अहमद बलाला ने पीर के रोज़ आजमपुरा चमन के पास भूखी आवाम में बिरयानी के पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर एआईएमआईएम से ताल्लुक़ रखने वाले आजमपुरा डिवीज़न के हरकियाती अरकान भी मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस की लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला ने रियासत के तमाम आवाम को कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने में नाकामी का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कई सरकारी दवाखानों में 16 जनवरी को पहला डोज दिया गया और उसके बाद अब तक दूसरा डोज फराहम नहीं किया गया। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि हैदराबाद में दवा तैयार हो रही है, लेकिन रियासती हुकूमत अपनी आवाम के लिए दवा खरीदने से कासिर है। मजलिसी लीडर सैयद नासिर अली खान की तरफ से सत्तारबाग जहानुमा में गरीबों में तरकारी और दूध के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा के अलावा नवाब मल्हान खान, मोहम्मद सरफराज, मिर्जा यूनुस बेग, सैयद फिरासत हुसैन, शेख मोहम्मद, तुराब खादरी, मोहम्मद अरशद और सैयद मुलाब वगैरह भी उनके हमरा थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज सत्तारबाग में सदर मक़ाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और आली जनाब नवाब मौज़म खान साहब की ज़ेर निगरानी में यहाँ तरकारी के पैकेट्स और मिल्क पैकेट्स तकसीम हुए। और जब से लॉकडाउन चला ये रोज़ाना जो सो राशन किट्स, कभी तरकारी, कभी कुछ, बहरहाल रोज़ाना जितने भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं रोज़ाना तकसीम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन चलते रहेगा इंशाल्लाह इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। चंचलगुड़े में इतवार की रात नौजवानों के ग्रुप में झड़प में अदनान नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इसे दुर्शवार हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। अदनान के वालिद ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है। बताया जाता है कि असल झगड़ा नजीब और मुजीब का अदनान से हुआ, जिसमें दीगर अफराद भी शामिल हो गए। मेरा घर पे 7 बजे तक था साहब, 7 बजे निकला साहब, खाना वाना खा लेके। इसके बाद मुझे घर पे 8:45 या 9 बजे फ़ोन आया साहब, बच्चा आपका दवाखाने में दुरेश्वर में। तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, फ़ौरन दवाखाने को गया साहब। दवाखाने को गया तो वहाँ पता चला कि लोग 4-5 जने मिल के मारे, बच्चा गाड़ी पे से गिर गया, मारे, लड़े हुए बोल के सुना। वो कौन बच्चे हैं क्या है मेरे को नहीं मालूम साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ साहब, इसकी तहकीकात की जाए साहब। मेरा बच्चा बहुत सीरियस है साहब, आप सबसे गुजारिश है साहब, पुलिस से गुजारिश है साहब, आप न्यूज़ चैनल वालों से गुजारिश है साहब, मेरा बच्चा सीरियस है साहब, इसके लिए कुछ कीजिए साहब। होश में आया साहब, मेरा बच्चा अच्छा सेहतमंद हो गया तो मेरे अल्लाह। क्या नाम है बच्चे? मेरा बच्चे का नाम मोहम्मद अदनान है साहब। कहाँ के रहने वाले साहब? मैं डबिलपुरा भरतनगर। क्या काम करता बच्चा? मेरा बच्चा कॉलेज स्टूडेंट है साहब, सेकेंड ईयर करा हुआ था साहब। अब 19 ईयर्स कर रहा साहब। लड़ने की वजह क्या है? लड़ाई की वजह नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बच्चा 7 बजे खाना वाना खा लेके घर पे गया, 9:45 को फ़ोन आया कि बच्चा तुम्हारा दवाखाने में। मैं दवाखाने में पहुंचने के बाद में मेरे को कुछ बच्चे मुझसे मालूम हुआ, बोलने लगे कि वहाँ 4-5 जने मिल के मारे। वो कौन बच्चे हैं क्या है मेरे को इतना अभी जानकारी पक्की नहीं है साहब। कौन बच्चे, 4-5 बच्चे मिल के मारे बोल के मालूम है साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से, पुलिस से गुजारिश करता हूँ, मीडिया से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए साहब। मेरा बच्चा सीरियस है साहब, मेरा बच्चा सीरियस है साहब। मैं और मेरा बच्चा अच्छा है।
खदीर है, मैं वादे मुस्तफ़ा खतीजल कुबरा मस्जिद के बाजू रहता हूँ। कल मेरी बच्ची के साथ ऐसी हरकत कर दिया एक बच्चा, 20 साल का करीब का है, ब्लैंकेट उलैंकेट बिछे भी है, कपड़े उपड़े उतार दे के कुछ करने गया, बाजू वाला बच्चा आके देख के हमारे को बोला तो हमारे को मालूम हुआ, तो हमारे साइड से तो कोई नहीं आ रहे, बच्चे के साइड से अगेंस्ट वाले सब जने आ रहे, रात में भी आए थे 3-4 जने, कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, जो भी है तुम्हारे को दिला देंगे, वो करेंगे बोले। मैं बोला कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करता हूँ भाई, मेरी बच्ची मर गई तो कुछ भी हुआ तो कौन जिम्मेदार होते इसका। तो ना चले गए, रात में 1 घंटे में 2 घंटे में छुड़ा के ला ले तो मैं बच्चे को कैसा भी बोल के आपसे जल्द से जल्द ये गुजारिश है, एक्शन होना। फिर अब ये ख्वाजा भाई लीडर आए थे, लोकल लीडर है उन्होंने, अब आगे उन्होंने बोले, मैं पूछा उनसे क्या बात से है भाई, बच्चे के साइड से आए क्या, बच्चे के साइड से है बोले, तो मैं किसके भी साइड से नहीं आया, साइन मारने आया हूँ, साहब लोग आए बुलाए मेरे को। अब ये किसकी मिलज भगत है साहब भाई, कौन क्या करेगी, उनको जेबक गरम करे या क्या करे, अल्लाह ही बेहतर जानता। मेरे दिल से ये है, मेरे को मदद चाहिए। आपकी बच्ची के साथ क्या हादसा हुआ? मेरी बच्ची के साथ देखो भाई, ब्लैंकेट पूरे कपड़े उतार दिया उन्हें उतार देने वाला था, बाजू बच्चा देखा, आगे देख के घर वहाँ घुसते ही उन्हें हट गया, घर में घुस गया, बच्ची को मार के डरा के, उसको भी डराया, बच्चे को नहीं बोलना, मार दे तो बोला करा तो फिर भी बच्चा वो डर के करके हैबत से आके हमारे को ये बात बोलने से घर में घुसा, मैं घर में घुस के निकाला। बाबा बोल रहे 2 घंटे से मेरे साथ में है। कौन है बच्चा जो हरकत कर रहा था? आदिल है, अंदर PS में है, और उनके बड़े भाई गए थे उनकी खलेरे भाई, क्या कुछ कर दिया क्या, खलीस बातें अल्फैल बातें कर रहे थे उन्होंने, कुछ हुआ नहीं करा नहीं। मैं बाप हूँ, कैसा देखूँ मैं, कुछ हुआ तो अलग, मेरी बेटी को कैसा देख सकता, कौन सा भी बाप, कोई भाई देखता ना कोई बाप देखता। अब आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस मेरे को मदद चाहिए साहब, इंसाफ होना मेरे को। दोबारी बार है देखो, आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल किसके भी साथ होता, इतना ये बस्ती में भी न रहना। तो बच्चे को सपोर्ट करने कौन आ रहे? अब लीडर आ रहे थे भाई, उनकी सपोर्ट के लिए लीडर आ रहे, हमारे लिए कोई नहीं आ रहा। कौन से लीडर आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? TRS के ख्वाजा भाई लोकल लीडर है, कांग्रेस के लोकल लीडर है वो फिलोखत, कौन है वो? कांग्रेस के लीडर है फिलोखत, क्या नाम है? ख्वाजा भाई है। क्या बोल रहे हैं उन्हें साइन मारने आया बोल रहे थे। अब आप क्या चाह रहे हैं पुलिस से? मेरे को इंसाफ चाहिए भाई, ऐसा दूसरी बच्ची के साथ नहीं होना, मेरी बच्ची के साथ हुआ, अल्लाह बेहतर था, वो किसकी दुआ थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर मेरे को तो इंसाफ चाहिए। हाँ करा भाई कंप्लेंट बालापुर PS में, और पुलिस वाले FIR सब ये कर दिए, अब 1 घंटे 2 घंटे में उसको बुक कर देते बोले। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी के पास फुटपाथ पर वाक़े कपड़ों और चप्पलों की दुकानात में आग लगने का वाक़ा पेश आया। इस वाक़े में जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जाती है, कई दुकानात जलकर खाकस्तर हो गई, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। गलीगुड़ा फायर स्टेशन के 2 इंजनों ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर आग को बुझाया। पुलिस सुल्तान बाजार ने एक मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात में मसरूफ है। इतवार की रात बड़ा बाजार गोलकुंडा के एक घर में गैस सिलेंडर फट पड़ने का वाक़या पेश आया और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। पड़ोसियों ने आग बुझाने के काम में मदद की। वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मुमताज सहाफ़ी जब्बार सिद्दीकी का मुख्तसर सी अदालत के बाद इतवार की रात इंतकाल होगा। वह एक अरसे तक रोजनामा सियासत से वाबस्ता रहे और शहर के मशहूर क्राइम रिपोर्टर में उनका शुमार होता था। जब्बार सिद्दीकी की नमाज जनाजा पीर को 11 बजे दिन मस्जिद गौसिया फरतनगर दबिलपुरे में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान नज़द मस्जिद इलाही चादरघाट में अमल में आई। हैदराबाद के सहाफती हल्कों में उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया और उनकी खिदमत को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बोराबंडा बल्दी डिवीजन में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी का प्रोग्राम शुरू किया। बाबा फसीउद्दीन ने बताया कि उन्होंने अपनी सालगिरह के मौके पर कोई धूम धड़ाका करने के बजाय TRS के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की अपील पर शजरकारी के प्रोग्राम को तरजीह दी। इस मौके पर TRS के कायदीन कृष्णा मोहन, महेश गुप्ता, विजय कुमार, ताहिर, बशीर और दूसरे भी उनके हमरा थे। सिंगारनी कॉलोनी सईदाबाद में खुलेआम शराबनोशी की जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में रहने वाले लोग खासकर खवातीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में शराब की दुकानात 1 बजे बंद हो जा रही हैं और इसके बाद
दुकानात के बाहर सड़क पर 2 बजे तक लोग बैठकर शराबनोशी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआई के कारकुनों ने चंपापेट चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड थे जिस पर मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ वज़ीर-ए-आज़म नारे दर्ज थे। सीपीआई के सेक्रेटरी टी नरसिंह और वर्किंग कमेटी के रुकन शंकर नायक ने इस मुजाहरे की क़यादत की। 15 మాసాల నుండి పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు తినడానికి తిండి లేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఈ దేశంలో ఏర్పడ్డది. నిజానికి నరేంద్ర మోడీ వచ్చినప్పుడు దాదాపు $100 పైన ఒక బ్యారెల్ ఉండేది. అప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు చూస్తే $70 లోపల ఉండేటటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గుతున్నా కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడం అనేటటువంటిది ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల రక్తం తాగుతున్నట్టే లెక్క. అది మోడీ కానివ్వండి, కేసీఆర్ కానివ్వండి, ఇద్దరు కూడా ఈరోజు జిఎస్టీలో చేస్తే $50 పెట్రోల్ ఉంటుంది ఈ మొత్తం ఈ దేశంలో. జిఎస్టీని పెట్రోల్ డీజిల్లో చేర్చకపోవడం వల్లనే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. కేవలం నరేంద్ర మోడీ కొంతమంది పెట్టుబడిదారులకు అంటే ఆదాని, అంబానీ లాంటి వాళ్ళ మెప్పు పొందడం కోసమే ఈరోజు 130 కోట్ల ప్రజల రక్తం రావడానికి సిద్ధపడ్డారని చెప్పి జాతీయ పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ డీజిల్ రేటు తగ్గాలని చెప్పి ఈరోజు నిరసన ప్రదర్శన చేయడం జరుగుతుంది. ఇదే పద్ధతిలో పెట్రోల్ డీజిల్ వేస్తే ప్రజలను ఐక్యం చేసి నరేంద్ర మోడీ రిజైన్ చేసేంత వరకు కూడా పోరాటం చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీకి, కేసీఆర్కి హెచ్చరిక చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. बीजेपी के कायदीन ने डिप्टी कमिश्नर जेएचएमसी अलवार सर्कल की फिलफोर मअतली का मुतालबा करते हुए दफ्तर बल्दिया पर धरना दिया। उनका कहना है कि मज़कूरा डिप्टी कमिश्नर ने बास औरतों के साथ अपनी काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की है। इससे बल्दिया में काम करने वाली खातून मुलाजिमीन अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं। जिले संगारेड्डी के नारायणखेड़ टाउन में रियाकाल रोड पर एक बेकाबू ट्रक की टक्कर से 2 खवातीन जिनमें एक सफाई कर्मचारी भी शामिल है बरसर मौका हलाक हो गई। मरने वालों की शिनाख्त बल्दी मुलाजिम 45 साल चंद्रम्मा और नेहरू नगर की 44 साल विट्टम की हैसियत से की गई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर मल्ला रेड्डी ने मकामी हादसा का मुआयना किया और चंद्रम्मा के अरकान खानदान की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इंस्पेक्टर पुलिस रविंद्र रेड्डी ने एक मुकदमा दर्ज किया और बताया कि ड्राइवर हालत नींद में गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को गुज़श्ता 100 साल के दौरान आने वाली सबसे खतरनाक और मुहल्लिक वबा से ताबीर किया और कहा कि हिंदुस्तान ने इस वबा का हर सतह पर मुकाबला किया है। कौम से अपने नशरी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 की वबा की दूसरी लहर के दौरान कई लोग अपने अजीज़ व क़रीब से महरूम हो गए। उन्हें इस बात पर गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि माह अप्रैल और मई में दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की तलब में गैर मामूली इजाफा देखा गया। हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी ऑक्सीजन की इस कदर किल्लत नहीं पाई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों में आवाम को दिए जाने वाले टीके के काम में 25% की जिम्मेदारी अपने सर लेगी। उन्होंने कहा कि 21 जून से मुल्क के तमाम 18 बरस के शहरियों को मुफ्त टीके दिए जाएंगे और मरकज ने इन तमाम अखराजात को बर्दाश्त करने का फैसला किया। अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी
उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। आईपीएल के बकाया मैचेस अब 19 सितंबर से मुत्तहदा अरब इमारात में होंगे। आईपीएल के जराये के मुताबिक 15 अक्टूबर को फाइनल मैच होगा। 15 अप्रैल के बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन की यौमिया तादाद में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,0636 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि इतवार के मुकाबले में
13,824 कम है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मरने वालों की तादाद में भी कमी आ रही है और इसी मुद्दत के दौरान सिर्फ 2,427 नई अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि इतवार को पूरे मुल्क में 15,87,581 कोविड-19 टेस्ट किए गए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.